कि सहारनपुर में जितनी विशाल यात्रा निकली, कैथल में निकली और राजस्थान के अंदर भी कई जगह निकली, उत्तर प्रदेश के अंदर भी निकली, लेकिन कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और मध्य प्रदेश में भी अनेकों हुई, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। आखिर वहीं पर ग्वालियर में ही ऐसी घटना क्यों हुई हमारे लोगों के साथ? लेकिन हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी ना तो वहाँ एसएसपी आए, ना वहाँ पे कलेक्टर आए। इसी कारण हमारे लोगों को कलेक्टर ऑफिस पे जाना पड़ा, वरना ऐसी घटना नहीं होती। और हमारा एक महाकुंभ जो बहुत विशाल रूप ले चुका था, वो उसकी भी व्यवस्था खराब नहीं होती। हमारे लिए हमारे अपने नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कौन बोलेगा? ना तो भाजपा हम पे अत्याचार कर रही है और कांग्रेस हमारा पक्ष लेने के लिए आ नहीं रही है, तो हमारा गुर्जर समाज जाए तो जाए कहाँ? हम तो बीच में लटक गए ना तो भाजपा की तरफ जा सकते, ना कांग्रेस की तरफ जा सकते, तो हम जाए कहाँ आखिर? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ युग निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल गुर्जर जी, इनसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा ग्वालियर में जो हुआ, गुर्जर इकट्ठा हुए थे, जो वहाँ पर पुलिस के साथ भिड़ंत हुई, इसको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। आखिर क्या कारण रहे? सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद कौन वो लोग थे जिन्होंने ये आग में घी डालने का काम किया? सही प्रोग्राम चल रहा था, उसके बीच ऐसी कौन से खुरापाती लोग थे? कौन लोग थे? क्या नेताओं के ऐसे भाषण उकसाने वाले थे जो ये ऐसी हरकत वहाँ पर हुई? तमाम मुद्दे हमारे इनको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। कपिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार कुलदीप भाई। हर जगह चल रहा है मीर भोज का प्रकरण, चाहे यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। आप ग्वालियर में गए, इकट्ठा हुए, बड़ा जनसैलाब वहाँ पे हुआ, लेकिन जो उसका अंत हुआ आखिर में वो ऐसा भयानक हुआ, निंदनीय है। तो आपको उम्मीद थी कि ये होने वाला है वहाँ पे? देखो कुलदीप भाई, मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम गुर्जर समाज का हुआ, पहली बार इतनी भारी संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई। लेकिन ये बात कई लोगों को पची नहीं। अब वो कौन लोग थे जो अपने मुंह को पूरा कवर करके, जिससे उनकी पहचान ना हो सके, उन्होंने आके हमारे माहौल को ख़राब कर दिया। और हमारी जो एक विशाल संख्या इकट्ठी हुई थी, हमारा एक विशाल महाकुंभ हुआ था, उसे दंगे का रूप दे दिया गया। ये बार बार क्यों? जब यूपी में हो गया आपका, फिर हरियाणा में कैथल में हो गया, जगह जगह आपको ये भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? देखो, भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत तो आपको पता है कि हमें इसलिए पड़ रही है कि दादरी से जो प्रकरण शुरू हुआ था गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटाने का, आज उस ऐसा रूप ले लिया है कि आज देश के किसी भी कोने में चले जाओ, जहाँ पर भी हमारे लोग रहते हैं, हर जगह मूर्ति लग चुकी है, हर जगह बोर्ड लग चुके हैं, हर जगह गुर्जर सम्राट जी की यात्राएं निकलती जा रही हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा, आप मौजूद भी थे कि सहारनपुर में जितनी विशाल यात्रा निकली, कैथल में निकली और राजस्थान के अंदर भी कई जगह निकली, उत्तर प्रदेश के अंदर भी निकली, लेकिन कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और मध्य प्रदेश में भी अनेकों हुई, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। आखिर वहीं पर ग्वालियर में ही ऐसी घटना क्यों हुई हमारे लोगों के साथ? लेकिन सवाल तो ये है ना, एक संदेश देने की ज़रूरत होती। संदेश आपने दे दिया, चाहे वो यूपी का सहारनपुर हो, दादरी में जो हुआ था उसके बाद ही सहारनपुर हुआ, कैथल में हो गया, फिर जगह जगह बार बार ये इकट्ठा करना, ये आपको नहीं लगता कहीं कहीं युवाओं को उकसाने वाली बात है? देखो भाई, ये उकसाने की बात नहीं, ये हम अपने युवाओं को, अपने समाज को जगा रहे हैं। हमारा समाज जाग रहा है, जो कि हमारा गुर्जर समाज सोया हुआ था, वो आजकल जाग रहा है। हमारे समाज की इतनी अच्छी संख्या है, इतनी भारी संख्या होने के बावजूद राजनीतिक किसी भी पार्टियों में हमारे समाज की स्थिति बिल्कुल ख़राब स्थिति है, हर एक पार्टी के अंदर। और हमारा समाज हर जगह जाग रहा है, वो हम लोगों को बुला रहे हैं, हम उन लोगों को बुला रहे हैं। हमारे सम्राटों के जो इतिहास छीनते आ रहे हैं, जो कुछ लोगों ने एक प्रोपोगेंडा चला रखा है कि गुर्जर शब्द को हटाया जाए, उस तरीके से हम अपने इतिहास को छीनने नहीं देंगे। इसी कारण हम जगह सम्राट मिहिर भोज जी की यात्रा निकाल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और उनकी मूर्तियां लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों से कई लोगों को जलन हो रही है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो वो लोग हैं, उनके नेता बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगह बैठे हैं। यही कारण है कि आज हमारे लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। लेकिन आप वहाँ गए कल, उसके बाद फिर जंतर मंतर पे भी धरना हुआ, एक सांकेतिक रूप से ज्ञापन भी दिया गया, वहाँ पे ऐलान भी किया गया कुछ नेताओं द्वारा कि फिर से जेल भरो आंदोलन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो ये तो फिर से पहले ही अब पता है कि कई सौ लोगों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनके निस्तारण की बजाय फिर से जेल भरो आंदोलन, कल फिर 200-400 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। तो युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है। देखो कुलदीप भाई, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी मध्य प्रदेश सरकार से बात चल रही है लगातार।
लगातार मेरी उनसे बात चल रही है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके जो 700 लोगों के ऊपर केस लगाए गए हैं वो सभी केस हटाए जाएंगे। मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूं इसी विषय में, लेकिन अभी तक कोई केस हटे नहीं है हमारे युवाओं के ऊपर से। और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे 700 बेगुनाह लोगों पर ये मुकदमे लगाए गए हैं ये सारे के सारे हटेंगे, और जो हमारे लोग जिनके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है वो भी हटाया जाएगा। और जो पुलिस वालों ने भी इसमें काफ़ी तरह से आपने देखा होगा कि जो पुलिस प्रशासन है उनकी वीडियो किसी भी मीडिया वालों ने नहीं चलाई, वहाँ के जो लोकल मीडिया वाले थे उन्होंने ये खबरें नहीं चलाई। पुलिस वाले खुद हमारी गाड़ियों को तोड़ रहे थे जिन पे गुजर लिखा था, पूछ करके, या फिर जिन गाड़ियों के ऊपर गुजर लिखा था उनके साथ तोड़ फोड़ कर रहे थे। पुलिस को तो व्यवस्था संभालनी चाहिए थी। अगर पुलिस ही इस तरीके से गाड़ी तोड़ेगी तो माहौल तो ख़राब होना ही था। कुछ गलती हमारे लोगों की भी थी, लेकिन प्रशासन की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने गाड़ियां तोड़ी हैं। वो वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो हम दिखा भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर चुके हैं कई जगह। लेकिन आप तो वहाँ मौजूद थे, कई क्या नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे भाषणबाजी थे कि युवाओं को उकसाया गया हो, जाने के लिए प्रेरित किया गया हो कि आप जाइए, घेराव कीजिए? नहीं कुलदीप जी, ऐसी कोई वो नहीं थी, किसी नेता ने ये भाषण नहीं दिया कि आप ऐसा करो वैसा करो। नेताओं का तो सिर्फ यही कहना था, हम सभी जितने भी मंच पे मौजूद थे, कि कलेक्टर साहब यहाँ स्टेज पर आए। हमने भाषण भी दिया था, आप मुखिया गुर्जर जी का भाषण सुन सकते हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 15 मिनट के अंदर कलेक्टर साहब या एसएसपी साहब यहाँ आ जाए और यहाँ से ज्ञापन लेके चले जाएं। लेकिन हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी ना तो वहाँ एसएसपी आए ना वहाँ पे कलेक्टर आए। इसी कारण हमारे लोगों को कलेक्टर ऑफिस पे जाना पड़ा, वरना ऐसी घटना नहीं होती। और हमारा एक महाकुंभ जो बहुत विशाल रूप ले चुका था वो उसकी भी व्यवस्था खराब नहीं होती। आप कह रहे हैं हमारी बात चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार से मुकदमे हटाने पे भी चर्चा हो रही है, लेकिन आज तो आचार संहिता लग गई है कुछ देर पहले, अभी 2 घंटे पहले। तो मुझे नहीं लगता अब कुछ इसमें हो पाएगा। चुनाव के बाद ही जो प्रक्रिया होगी वो चुनाव के बाद ही होगी। अब सवाल ये है, चुनाव में कपिल गुर्जर कहें या गुर्जर समाज कहें, उसकी क्या होगी मुख्य धारा, कि कहाँ जाए, किसको सपोर्ट करे, किसका समर्थन करे कि ना करे? देखो कुलदीप भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के साथ हम सभी मानते हैं कि भाजपा ने अत्याचार किया हमारे समाज पे, हमारे समाज के लोगों को, बेगुनाह लोगों पे केस दर्ज किए। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन्होंने एक बार भी हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाई, हमारे लोगों की आवाज़ नहीं उठाई। हमारे बेगुनाह लोगों पे मुकदमे लगे हैं उन्हें हटवाने के लिए कोई नेता आगे नहीं आया। और कांग्रेस तो दूर की बात है, कांग्रेस पार्टी के ही अंदर जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो ही नहीं बोल रहे तो और कौन लोग बोलेगा हमारे लिए? अगर हमारे लिए हमारे अपने नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कौन बोलेगा? ना तो भाजपा हम पे अत्याचार कर रही है और कांग्रेस हमारा पक्ष लेने के लिए आ नहीं रही है, तो हमारा गुर्जर समाज जाए तो जाए कहाँ? हम तो बीच में लटक गए ना तो भाजपा की तरफ जा सकते ना कांग्रेस की तरफ जा सकते, तो हम जाए कहाँ आखिर? तो विकल्प क्या है? चुनाव सर पर हैं, आज तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग गुर्जर समाज भी करेगा, किसका साथ दे किसका ना दे। अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अभी हम बैठ करके कोई पंचायत करके कोई मीटिंग करके चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ रहेगा हम तो उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे युवाओं का साथ देगा, मेरे ग्वालियर वाले भाइयों पे से केस हटवाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा हम उनका साथ देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। क्या कपिल गुर्जर भी 12 तारीख में जेल भरो आंदोलन का हिस्सा होंगे? देखो, अगर मेरा समाज वहाँ जाएगा और मेरा समाज वहाँ मुझे बुलाएगा तो मैं हमेशा अपने समाज के साथ लड़ता रहा हूँ, हमेशा समाज के लिए खड़ा रहूँ। चाहे दादरी प्रकरण से शुरू हुआ है ये मामला, और आज आप कहीं भी जा कर के देख लो, मैं हर जगह वहाँ पहुँचता हूँ अपने समाज के लिए, क्योंकि मैं समाज के लिए समर्पित हो चुका हूँ और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अगर मेरे समाज के लोग वहाँ बुलाएंगे मुझे तो मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पर। राजस्थान में भी आप समय समय पर जाते रहते हैं, चुनाव वहाँ पर भी है, वहाँ पर क्या गुर्जर समाज का स्टैंड होगा? देखो, गुर्जर समाज का स्टैंड तो यही है कि ना तो भाजपा हमारा साथ दे रही है ना कांग्रेस हमारा साथ दे रही है। अब चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, दोनों स्टेट एक दूसरे टच है बिल्कुल। तो क्या राजस्थान में जो हमारे नेता हैं या जो कांग्रेस पार्टी है
उन्हें नहीं आना चाहिए था क्या हमारे साथ? ना वो आ रहे हैं और भाजपा वाले हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो आखिर हम जाए कहाँ? हम तो बीच में लटके हुए हैं इस टाइम। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जिता करके भेज सकें, अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, अपनी पार्टी से लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प के रूप में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसी कारण से मैंने पार्टी बनाई थी युग निर्माण पार्टी, क्योंकि मुझे पता था ना तो कभी भाजपा हमारा साथ देगी, ना कांग्रेस हमारा साथ देगी। उस वक्त पे हमारी अपनी पार्टी हमारे साथ होगी और हम उसके बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कपिल गुजर की पार्टी दोनों स्टेट में चुनाव लड़ने जा रही है? दोनों स्टेटों में चुनाव लड़ेंगे और अपने युवा नौजवान भाइयों को मौका देंगे और अपने समाज की वोट लेके रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम 50 सीट निकाल लेंगे, 10 सीट निकाल लेंगे। हमें सिर्फ हमारे लोग वोट दे देना, वो हमारे लिए बहुत है। अगर हम जीत नहीं, अगर हम, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में 40 सीटों पर हमारा असर है। हम किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। राजस्थान के अंदर हम 100 सीटों पर किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। तो अब ये वोट हमारी सिर्फ हमारे लोगों के लिए रहेगी, हमारी पार्टी के लिए रहेगी। हम अब अपनी वोटों को खराब नहीं करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में आके। लेकिन ये है, पार्टी भी तो किसी एक विशेष समुदाय से या एक बिरादरी से नहीं चलती। आप कह रहे हैं हमारी बिरादरी हमें वोट देगी। पार्टी बनने के लिए, नेता बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए तो सभी बिरादरियों का सहयोग की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं हमें अपनी वोट चाहिए बस केवल। देखो, हम सभी बिरादरियों का सम्मान करते हैं, सभी बिरादरियां हमसे जुड़ी हुई है। हमने किसी बिरादरी का अपमान नहीं किया कभी भी, और हम भी आज तक वोट देते आए हैं। अन्य किसी ना किसी बिरादरी को वोट देते आए तो वो भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। और आप जैसा कह रहे हो कि एक बिरादरी से पार्टी नहीं चलती, आप सही कह रहे हो, लेकिन हम अपनी खुद की वोट तो अपनी पार्टी को दे सकते हैं। अगर हम अपनी वोट को उन्हें नहीं देंगे तो अपने पास तो रखेंगे, ताकि उन्हें हमारी ताकत का पता चल सके, हमारे समाज की ताकत का पता चल सके, हमारे लोगों की ताकत का पता चल सके। आज आप देख सकते हो जाट समाज ने अपनी एकता दिखाई, अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने सरकार को उनके घुटनों पे ला दिया, सरकार झुक गई उनके सामने। इसी तरह से गुर्जर समाज भी सरकार को झुकाएगा अपनी पार्टी के बलबूते पे। आपको लगता है जो प्रकरण चला है मिहिर भोज का पूरे देश में, इसका कभी ना कभी कुछ निस्तारण होगा, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, या समाज से मिलके या सरकार से कोर्ट में पक्ष रख के आखिर चलेगा कब तक ये? देखो, हमने कोर्ट में पक्ष भी रखे हैं, हमने उनके लोगों को बुलाया भी है कि आओ बैठ के बात करते हैं, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं क्योंकि उनके पास तथ्य ही नहीं है। क्योंकि सब उनको खुद मालूम है, उनके लोगों ने मुझसे खुद बोला है कि वो गुर्जर थे। वो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें किसी ना किसी के भड़काव में आके पैसे लेकर के इसको आग दे रहे हैं कि ये मामला ऐसी खराब होता रहे और दो जातियां आपस में लड़ती रहें। क्या कपिल गुजर मध्य प्रदेश या राजस्थान कहीं से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव की अभी मेरी कोई पक्की नहीं है। जहां से मेरे भाई, मेरा समाज कहेगा तो मैं कल चुनाव लड़ लूँ, और अगर मेरा समाज नहीं कहेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद। तो ये कपिल गुजर थे जिन्होंने समाज के लिए समर्पित अपने आप को बताया। हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी समाज को ज़रूरत हो ये खड़े भी मिलते हैं। और चुनाव की बात की, चुनाव में इन्होंने कहा कि पंचायत करके फैसला लिया जाएगा कि समाज किसका समर्थन करेगा, कांग्रेस या बीजेपी या किसी और नए विकल्प पर चर्चा करेगा। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, दल्लूपुरा, दिल्ली।